हम कोई रिम्स 2 का हम विरोध नहीं कर रहे हैं। और इतना सुंदर नगरी ग्राम का उपजाऊ जमीन है, साल में 3 बार खेती हो सकती है। आज यहाँ का आदिवासी मूलवासी स्टोव का चावल के ऊपर में उसका अपना जीवन जाता है। उस जमीन के ऊपर में आज बाउंड्री लगा है। क्या इस दिन को देखने के लिए झारखंड अलग राज्य हुआ? झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ आदिवासी भाजपा नेता चंपई सोरेन ने रांची के नगरी प्रखंड में कृषि भूमि अधिग्रहण को लेकर सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। रांची में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने आरोप लगाया कि राजधानी रांची में रिम्स पार्ट 2 निर्माण के लिए किसानों को बिना किसी नोटिस और कानूनी प्रक्रिया के उनकी उपजाऊ जमीन से बेदखल किया जा रहा है। सोरेन ने कहा कि वर्षों से खेती की जा रही जमीन को अचानक बाउंड्री लगाकर कब्जे में ले लिया गया है, जबकि जमीन अधिग्रहण कानून और CNT एक्ट की धज्जियां उड़ाई गई है। उन्होंने आगे सवाल उठाया, जब रांची जिले में स्मार्ट सिटी और अन्य परियोजनाओं के लिए हजारों एकड़ जमीन खाली पड़ी है, तो फिर किसानों की उपजाऊ जमीन क्यों छीनी जा रही है? 1000 एकड़ भी यहाँ पड़ा हुआ है रांची जिला के अंतर्गत में। विधायक आवास भी बना, मंत्री आवास भी बना, कितना प्राइवेट मेडिकल हॉस्पिटल, निजी हॉस्पिटल बनने से जा रहा है। वहाँ आपने किसी को 20 एकड़ 30 एकड़ जमीन अपने अलॉट कर दे रहा है, फिर भी जमीन बचा हुआ है। हम कोई रिम्स 2 का हम विरोध नहीं कर रहा है। रिम्स 2 बने, बहुत बढ़िया बने। इस जीवन में इस शरीर अपना लाश अंतिम तुम जाने के लिए आपका हॉस्पिटल साथी रहता है, उसमें कोई दूसरा साथी नहीं रहता। हॉस्पिटल डॉक्टर आपको अंतिम तक पहुंचता है। यहाँ तो इस तरह से हो गया है। आदिवासियों के साथ क्या गलती हुआ है क्या? हम तो 350 साल पीछे याद करता, हर समय लड़ाई हुआ है। दिशंगुरु शिबू सोरेन तक सिर्फ जल जंगल जमीन। आज क्या स्थिति में है आदिवासी? स्टोर में उनका जीवन लटका हुआ है। कब गेहूं आ रहा है, चावल आ रहा है। मैक्सिमम इतना लड़ाई होने के बाद आज यहाँ का आदिवासी मूलवासी स्टोर का चावल के ऊपर में उसका अपना जीवन यापन है। परमानेंट उसी पर निर्भर है, क्योंकि हम लोग जमीन उसका सुरक्षित नहीं दे सक रहा है। और इतना सुंदर नगरी ग्राम का उपजाऊ जमीन है, साल में 3 बार खेती हो सकता है। उस जमीन पर ऊपर में आज बाउंड्री लगा है। चंपई सोरेन ने दावा किया कि नगरी के ग्रामीण गहरी संकट में है, उनकी आजीविका प्रभावित हो रही है और चूल्हा तक नहीं जल पा रहा। उन्होंने चेतावनी दी कि 24 अगस्त को बड़ी संख्या में ग्रामीण रांची में बनने वाले प्रस्तावित रिम्स पार्ट 2 की जमीन पर हल जोतेंगे और सरकार से अधिग्रहण की प्रक्रिया पर सबूत मांगेंगे। इंग्रेज साम्राज्यवाद जो जिस तरह से हुक्म चला, तो उससे कम नहीं। इसीलिए आप लोग को यहाँ का इतिहास आप लोग संक्षेप में बता था। 350 साल, उसका आगे भी खेरवाड़ भी था, बहुत सा ऐसे आंदोलन हुआ था। जयगढ़, चंपागढ़, बादोला, कोंडा, इतना संघर्ष करने के बाद आज भी रोड में आदिवासी को 24 तारीख को आना पड़ेगा इस जमीन के लिए, वो भी झारखंड अलग राज्य होने के बाद। क्या इस दिन को देखने के लिए झारखंड अलग राज्य हुआ? क्या गलती किया है? इस धरती में आदिवासी जन्म ही इसके लिए क्या? जबरन तार से बाउंड्री कर दिया और कैंप लगा दिया, खेती रोक दिया। कौन हार जाना देगा आगे?
किसका कितना जमीन जा रहा है, कितना बच रहा है, नहीं बच रहा है, कोई सामने नहीं है। हम इसीलिए ये बात को विश्व आदिवासी दिवस में हमने घोषणा किया कि हम वहाँ पर उस गांव का आमंत्रित पहले भी किया था, ये भी कर रहा है, हम उस दिन हल जोतेंगे। सैकड़ों संख्या में हाल वहां पहुंचेगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि यह संघर्ष केवल नगड़ी के किसानों का नहीं बल्कि झारखंड के आदिवासी और मूलवासी समाज की अस्मिता की लड़ाई भी है। उन्होंने इसे अंग्रेज साम्राज्यवाद से तुलना करते हुए कहा कि बिना नोटिस जमीन छीनना लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। सोरेन ने स्पष्ट किया कि वे रिम्स 2 जैसे विकास कार्यों के विरोधी नहीं है, लेकिन इसके लिए उपजाऊ कृषि भूमि का अधिग्रहण किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं होगा। भाजपा से जुड़ने पर उन्होंने कहा कि इस मंच से उन्हें किसानों और आदिवासियों की आवाज बुलंद करने का अवसर मिला है। झारखंड मुक्ति मोर्चा में उन्हें कभी बोलने का मौका नहीं दिया गया। उन्होंने कहा, मैं बहुत पहले राजनीति से संन्यास ले लेता, लेकिन आदिवासी की आवाज उठाने के लिए जब झारखंड में कोई बचा ही नहीं है तो इसलिए मैंने फैसला किया है कि अभी राजनीति से संन्यास नहीं लूंगा। कम उम्र से हम भी जंगल में बिताया, हम भी रोडी नदी किनारे हम भी सोया है। ऐसे करके यहाँ तक नहीं पहुँचा है। अगर इस तरह से कहीं भी होगा तो हम किसी भी कोई भी कुछ बोले, हम उस जगह में मदद करने निश्चित पहुँचेंगे। ये मेरा यही सोच है, यही विचार है। इसीलिए पूरा झारखंड का डेमोग्राफिक तो चेंज हो रहा है, आदिवासी का जनसंख्या घटते जा रहा है, ये सबसे चिंता का विषय है। जिस जमीन पूर्वजों ने लंबा इतिहास, कानून भी है CNT-SPT एक्ट लाते हुए, आज बहुत आसान से जमीन छीना जा रहा है। वो चामा में 700 एकड़ 4 साल पहले तक आदिवासी का जमीन था, आज वो चेंज हो गया। उसी बगल में चामा पंचायत होता, उसी बगल। ये बात को कोई उठाने के लिए कोई बोलेगा ये राजनीतिक करने आ गया। किसको बचाना चाहते हो? गुरुजी तो महाजन को कैसा लड़ाई करके जमीन मुक्ति किया, उसी जगह में फिर बिल्डर के उसका दूसरा रूप से आ गया। इसीलिए आज आदिवासी मूलवासी जागो, अपना लंबा इतिहास है आपका संघर्ष का, हजारों लाखों की संख्या में आपका पूर्वजों का बलिदान है, और उस इतिहास को याद करते नगड़ी का जमीन, नगड़ी ग्राम को साथ देके और यहाँ का जमीन को बचाने में आइए। आज झारखंड को जिस उद्देश्य से किया गया उस उद्देश्य को पूरा करके झारखंड को अच्छा संवारेंगे। अरे जिस झारखंड में सोना उगल रहा है उस झारखंड, यहाँ का आदिवासी मूलवासी स्टोर का चावल पर निर्भर है अपना संसार।